हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और ये जो टॉपिक है बेटा अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है। एकदम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, बैंक का दे, रेलवे का दे, डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम दे, छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम में भी इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ज्यादा ना देर करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस को शुरुआत करके एकदम कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आते हैं और एकदम जीरो लेवल से सीखते हैं। कहता है कि टाइम एंड डिस्टेंस है क्या। पहले हम समझेंगे टाइम एंड डिस्टेंस है क्या। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। देखिएगा, कहता है कि सबसे पहले डिस्टेंस है क्या। डिस्टेंस के बारे में जानिए। वो जो आप एक यूनिट टाइम में जो कुछ कवर्ड करते हैं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, उसी को डिस्टेंस कहा जाता है, दूरी। तो डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे डी बराबर एस इंटू टी। अब जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं तो आपकी कुछ मोशन होती है, स्पीड होती है। जैसे आप यहां से मान ली वहां गए, तो हो सकता है कि आप 5 मिनट में भी जाएं, हो सकता है कि आप 5 सेकंड में चले जाएं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आप टाइम लिए और जो डिस्टेंस कवर्ड किए, तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसी को कहा जाता है स्पीड। यानी अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं आधे घंटे में, तो 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जाएंगे। तो ऐसे जो 1 घंटा आपने लिया और 10 किलोमीटर गया, वो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड। ठीक है। अब हो सकता है कि आपको 50 किलोमीटर जाना हो सकता है कि आपको 50 किलोमीटर जाना हो, तो आप 1 घंटे में ना 10 गए, 1 घंटे में आप 10 गए, तो कितने घंटे में 50 जाओगे? 10 पचे 50, यानी 5 घंटा लोगे आप। तो वो जो टाइम है एक डिस्टेंस को कवर्ड करने में किसी निश्चित स्पीड से, किसी डेफिनेट स्पीड से जो टाइम लगता है उसी को समय कहा जाता है। जिसमें आप क्या होता है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, तो इस प्लेस से जो टाइम स्टार्ट हुआ था उस वहां तक जाने में एक निश्चित टाइम लगा होगा, राइट। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डी बराबर एस इंटू टी, और एस बराबर डी बाई टी, और टी बराबर डी बाई एस। इस तरीके से आपने देखा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरी बात बेटा कि अगर आप एक निश्चित दूरी है, ए से बी तक की दूरी, कोई व्यक्ति जाता है, इधर से जा रहा है एक्स के स्पीड से और उधर से आ रहा है वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो कहता है आप किसी डी डिस्टेंस को जा रहे हैं एक्स के स्पीड से, आ रहे हैं वाई के स्पीड से, तो एवरेज जो स्पीड होगा उसका फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यह भी होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस के रूप में देखा जाए तो आपने कितना डिस्टेंस तय किया? d प्लस डी 2d, d और d कितना तय किया? 2d। और टाइम कितना लिया? तो पहले आपने जब d गया था तो उस आपने पढ़ा ना कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले आप d डिस्टेंस को गए किस टाइम में? किस स्पीड से? x के स्पीड से। तो पहला टाइम हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आते समय टाइम क्या लगा? तो d ही डिस्टेंस को आते हैं, लेकिन y के स्पीड से आते हैं।
आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 2d होगा, और इसको d कॉमन करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा बेटा, और ये आपका d से d कैंसिल होगा। इसी को जब ऊपर लिखे हम तो ये मोटी लकीर मेन भागा है, ये चला जाएगा ऊपर 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। दूसरी चीज, अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसे समझेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर 18 का 36 होगा तो 5 या 15 होगा मीटर पर सेकेंड। अगर 18 का ट्रिपल होगा 54 तो 5, अच्छा ये डबल हुआ तो डबल हो जाएगा जी, ये ट्रिपल हुआ तो ट्रिपल हो जाएगा। और भी बात की जाए कि अगर x किलोमीटर पर आवर में है, इसे लाना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5/18 से गुना करोगे। अगर x मीटर पर सेकेंड में है और लाना है किलोमीटर पर आवर में बेटा, तो 18/5 से गुना करोगे। ये आपका तरीका हुआ। तो ये कुछ थ्योरी है जो मैंने आपको बतलाए, तो ये बेसिक थ्योरी है। ये ऊपर हेडिंग दे दोगे बेसिक थ्योरी, मतलब जिसमें इतना तो जरूरत है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस को बढ़िया करना चाहते हो तो ये सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला। ये बेसिक थ्योरी हो गया बेटा, एकदम बेसिक, मतलब इसकी नीड के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि जब शुरुआत करता है कोई एजुकेशन का तो उसकी माँ स्लेट पे क लिखाना सिखाती है। माँ जो असली शिक्षिका होती है या शिक्षक जो होते हैं, असली जो गुरु होते हैं, वो माँ ही होती है, पहले गुरु। तो वैसी है कि अगर ये टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये सबसे पहला है कॉन्सेप्ट, इसके बाद ही आगे कुछ होगा। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे, ये कुछ फॉर्मूला है जो यूनिट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी बात है जो समझने लायक है कि अगर इस तरह का थ्योरी जानिएगा, राइट स्पीड राइट टाइम, अगर x के स्पीड से जाता है, x1 के स्पीड से जाता है t1 आवर लेता है, x2 के स्पीड से जाता है t2 आवर लेता है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये VVI फॉर्मूला है, इसके बिना समय दूरी अधूरा है। ये VVI फॉर्मूला है और इसके बिना टाइम एंड डिस्टेंस अधूरा है। तो दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर गुने समय में अंतर। गुने समय में अंतर। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल चालों में अंतर गुने समय में अंतर, यानी करोगे क्या बेटा, x1 इज टू x2। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो आप x1 से x2 घटाना, अदरवाइज x2 ग्रेटर है तो आप x2 से घटाना। और ये t1 माइनस t2, ये ध्यान दो, t1 माइनस t2। तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2। ये आपका क्या निकलेगा बेटा, डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस। तो ये कुछ फॉर्मूला हुआ जो आपने सीखा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो चीजें दी हुई है, कहता है ना कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 × 60 सेकेंड यानी 360 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 माइल 1.606 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6214 माइल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम में लूंगा मैं और काम में आता भी है। 5 माइल 8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। 1 किलोमीटर अगर बराबर है तो आप देखिए इसको कट करिएगा तो वही चीज चलाएगा जो हमको लाया है ना ऊपर में, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। आप देख सकते हो बेटा क्या लिखोगे, a × 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही चीज मैंने सिखाया ना पीछे में, देख सकते हो, यही चीज मैंने सिखाया अभी, ये सबसे पहली वाले में कि 5/18 से गुना करोगे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5/18 होना चाहिए, है ना, 18 लिखना है। आगे है कि मीटर पर सेकंड हो और तब उसको चेंज करना हो तो जस्ट उलट जाएगा, और क्या, ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 1 × 18/5 और किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 1 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर हम टाइम एंड डिस्टेंस को, समय और दूरी के चैप्टर को बहुत बेहतरीन करेंगे और मजेदार आएगा, मजा आएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे कुछ हमें सवाल मिला है, उस सवाल को करने का प्रयास करते हैं और अपने टाइम एंड डिस्टेंस के थ्योरी को यूज करते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस एक पुल को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, पुल की लंबाई क्या है? 45 के स्पीड से एक बस जा रही है, आगे कहता है वह एक पुल को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि ऑप्शन मीटर में है, तो काश ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। मेरा तरीका देखिएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर 18 से हम 9 लावे तो बेटा क्या होगा? तो सर आधा आपने किया है तो आधा इधर भी कर दो। देखो ये मैं सिखा रहा हूं आपके लिए, बहुत काम में आएगा। जब तुम बहुत अच्छे हो जाओगे कैलकुलेशन में तो ये चीजें मेंटली होगी कि सर 18 अगर 5 है तो 9 5/2 होगा। अब 9 × 5 = 45 तो 5 × 5 = 25/2 होगा। यानी इस स्पीड को डायरेक्ट तुम मेंटली कैलकुलेशन कर लोगे कि यह स्पीड 25/2 मीटर प्रति सेकंड का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसको हम करेंगे क्या, 9 × 5 = 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसे कह सकते हैं 5 × 5 = 25/2 मीटर पर सेकंड। और होगा क्या? अब कहता है कि दूरी निकालना है, वही पुल की लंबाई होगी। ब्रिज का लेंथ कितना होगा? तो ब्रिज का जो लेंथ है वो होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 25/2 का, और टाइम कितना लिया? 1.5 मिनट माने 90 सेकंड। 2 से 45 दूना 90, 25 को 40 से गुना करोगे 1000, और 25 × 5 = 125, 1125 मीटर। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1125 मीटर। क्लियर है? आप डायरेक्ट बनाना चाहते थे, दूरी बराबर चाल गुना समय कर देते, तो चाल आपका 45 का स्पीड था, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में ले आते। 1.5 मिनट था जिसको 90 सेकंड कहते हैं, यानी 1.5 को 3/2 बोलेंगे, और 60 से गुना करेंगे 1 मिनट में 90 सेकंड होता है। 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, 2 दूना का 4, और 15 चौके 60, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, 75 को 15 से गुना करोगे 75 × 750, और 75 × 5 = 375, 750 375 क्या हो जाएगा? 1125, 1125 मीटर। तो जरूरी नहीं है, अगर ऐसे नहीं हो पाता है आपसे, मेंटली कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बच्चों कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटे में तय करती है। किसी दूरी को, यहां रेलगाड़ी की लंबाई के बारे में मेंशन करना ही नहीं है। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसी दूरी को रेलगाड़ी कितने समय तय करेगी? तो पहले यह देखना है कि रेलगाड़ी 54 के स्पीड से गई तो 14 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, उससे दूरी निकालनी है। अब कहता है कि ऐसा करो ना कि उसी दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी, यानी टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। कब? जब यह स्पीड 54 की जगह कितना हो जाए? 63, यानी आप लिखोगे 63, 9 × 7 = 63, 9 × 6 = 54, और 7 दूना 14, और 6 दूना 12, ये आपका 12 सेकेंड लगेगा, यानी राइट आंसर। तो अगर घंटा में है तो घंटा में लगेगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में होता सेकंड में लगता। तो यहाँ आवर में यूनिट हो जाएगा, 12 आवर यानी 12 घंटे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है शहर ए से बी तक एक कार 75 के स्पीड से जाती है तथा बी से सी तक उसकी चाल 50 के स्पीड से जाती है। ए से बी और बी से सी तक की दूरी समान है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? एक बात समझिए, अभी मैंने बताया कि अगर ए से बी तक की दूरी को जाना है और दूरी फिक्स है, तो जाता है व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से
और इसी दूरी को आता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? तो 2xy बटा x प्लस वाई। अब देखिए यहां क्वेश्चन आपका जो कह रहा है सो सुनिएगा, ए से पहले बी तक गया और बी से फिर सी तक गया, और कहता है ए से बी और बी से सी तक की दूरी इक्वल है, समान है। और ए से बी तक जा रहा है, जब यहां से यहां तक जा रहा था तो उसका स्पीड था कितना बेटा? 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब यहां से यहां तक गया तो इसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब चाहे एक ही दूरी को जाता है और आता है, या दो इक्वल दूरी को सिर्फ जाता है या दो इक्वल दूरी को आता है, बस दूरी इक्वल होना चाहिए और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो, तो वहां दूरी इक्वल रहने के केस में एवरेज स्पीड लगा सकते हो आप। तो एवरेज स्पीड क्या होगा जी? 2 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन दोनों को ऐड करोगे 120 एंड 5, 25 पचे 125, 25 दूना 50, 5 से 15 पचे 75, 15 दूना 30 दूना 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए बेटा, नेक्स्ट कहता है कि एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अंतिम 60 किलोमीटर 80 के स्पीड से तय करती है, उसकी औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया? पहले गया 80 का, फिर गया 50 का, फिर गया आपका 60 का। तो ये तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया। लेकिन जब पहला जा रहा था 80 का तो उसका स्पीड 60 का था, अगला 50 का जा रहा था तो उसका स्पीड 40 का था, अगला जब 60 का जा रहा था तो उसका स्पीड 80 का था। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या करोगे कि अगर हम 60, 40, 80 का एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? तो आप करोगे क्या कि सर ऐसा करते हैं ना कि शून्य से शून्य काट देते हैं, शून्य से शून्य कट जाएगा और शून्य से शून्य कट जाएगा। अब 6, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? पहले तो इन तीनों को जोड़ दो, 80, 50, 60, 80, 50, 130 और 60 190। नीचे क्या होगा जी? 6, 4, 8 का एलसीएम 24 होगा। 6 चौके 24, 4 8 32, 4 6 24, 6 5 30 और 8 3 24, 3 6 18, 190 इंटू 24, 30 30 60 और 18 2 20, 60 20 80। शून्य से शून्य चला जाएगा, 8 3 24, 19 3 57 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या है? एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, तो अभी आपको पढ़ाया गया कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों में अंतर, समय में अंतर। उसके लिए थ्योरी काम करेगा। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो वहां 11 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 30 के स्पीड से जाता है तो 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके स्कूल की दूरी क्या है तथा वह कितने समय में स्कूल पहुंचे कि वह समय पर कहलाए, तथा यह भी ज्ञात करे कि वह किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे। वाह! तो सबसे पहले यार बेटा दूरी निकालो। कैसे निकालोगे? तो सर आपने हमें थ्योरी बताया कि आप लिख दो राइट स्पीड, आर एस मतलब राइट स्पीड, आर टी मतलब राइट टाइम। समझ पा रहे हो? 20 के स्पीड से गया शुरुआत में तो 11 मिनट देर हो गया। देर के लिए मैं प्लस वर्ड का प्रयोग करता हूं, ये मिनट है, एम लिख दो। मिनट के लिए MIN सही रहेगा, एम फॉर मीटर भी हो जाता है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो वह क्या किया? 9 मिनट पहले पहुंच गया।
अब दूरी बराबर आपने क्या पढ़ा, दूरी बराबर मैं एक बार फिर से लिखता हूं, 2-3 बार लिखूंगा, याद रहेगा आप लोगों को। चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर और गुने समय में अंतर। तो देखना बेटा, चालों का गुणनफल कितना होगा, 20 गुना 30, चालों में अंतर 30 माइनस 20 यानी 10, समय में अंतर 11 मेन टाइम है ये, ऐसे 11 लेट हुआ, ऐसे 9 मिनट पहले हुआ, बोलो ये 9 ये 11 में कितने का अंतर 20, अरे ये मिनट में है बेटा, तो ये घंटा बराबर 60 मिनट, यानी आप 60 से डिवाइड करोगे तो इधर चूंकि 4 किलोमीटर पर आवर था, उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ा, इधर चेंज करना पड़ा, तो 0 से 0 चला जाएगा, 30 दूना 60 और 2 से 2 चला गया, यानी आपका राइट आंसर आ गया 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस। और हालांकि हमारे ऑप्शन में 20 किलोमीटर मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी हुई है, तो उसको भी करते हैं हम लोग। कहता है कि ये बता दो मुझे, इसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और बैकग्राउंड को काला करना पड़ेगा। चलो देखो बेटा, आप लोग अपने लिए क्या करोगे, तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। कहता है कि अब मुझे ये भी बताओ कि वह कितने समय में स्कूल पहुंचे कि समय पर कहलाए। तो एक बात, अगर मैं 20 किलोमीटर जानी है और 20 के स्पीड से जाऊं तो मुझे लगता है 1 घंटा, लेकिन जब मैं 20 के स्पीड से स्कूल गया 11 मिनट बाद पहुंचा हूं, तो राइट टाइम पर पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा नहीं लेना था, क्योंकि हमने 11 मिनट लेट पहुंचा है, तो मुझे 11 मिनट पहले पहुंचना था। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, यानी 60 माइनस 11 बराबर 49 मिनट। राइट टाइम कितना मिनट होना चाहिए, 49 मिनट। अब मुझे पूछ दिया कि राइट स्पीड भी, ये निकल गया बेटा तुम्हारा RT, चूहा मत समझो, राइट टाइम। अब राइट स्पीड के लिए क्या करना होगा, तो सर 20 के स्पीड को, सॉरी 20 किलोमीटर दूरी को 49 मिनट में, यानी 49/60 घंटा में जाना पड़ेगा। अभी कटने वाला तो है नहीं, 20 गुना 60/49, ये आपका एकदम एक्यूरेट स्पीड होगा, जिस स्पीड से एकदम टाइम पर विद्यालय आप पहुंच जाओगे। तो अब क्या हुआ, इसको कैलकुलेट कर दो, 1200 और बटे 49, समझ गए ना, कि अगर 20 के स्पीड से 20 किलोमीटर जाऊं तो मुझे 1 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं तो 11 मिनट देर हूं, 11 मिनट पहले पहुंचूंगा, राइट टाइम निकल जाएगा। और राइट टाइम में अगर मैं राइट डिस्टेंस को चला जाऊं तो राइट स्पीड निकल जाएगा, यही आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वे दोनों अलग अलग स्टेशनों पर एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। कह रहा है कि 32 का स्पीड है, 46 का स्पीड है, और दोनों अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। मतलब मान के चलो ये गया है, ये पटना है। अब क्या हुआ, इधर से 32 किलोमीटर पर आवर से जा रही है पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन T2 जो कि चलेगी 46 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है वे दोनों अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चली और एक ही समय पर चली है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो दोनों कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगी, तो कितनी दूरी तय की होगी। तो देखिए दूरी कितना है, 936, दोनों सेम टाइम पे चली है, अपोजिट की ओर चली है, तो आपको राइट टाइम जो मिलने का होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है सर, 936, और स्पीड क्या होगा, जब अपोजिट में 2 वाहन चलता है तो दोनों मिलकर दूरी तय करता है, इसलिए दोनों का स्पीड जुड़ता है। तो 32, 6, 38 और 40, 40, 30, 70 और 8, 78, और ये किलोमीटर पर आवर में है, समय भी वैसे ही देगा।
क्योंकि वो डिस्टेंस भी उसी तरीके का है। अब काटो, काटने का तो कट सकता है, 6 से 13 छक 78 और 6 से 15 छक 90 और 6 छक 36, 13 से ये 12 मरते कट जाएगा बेटा, यानी 12 आवर में एक दूसरे से मिल लेगी। 12 आवर में दोनों एक दूसरे के तरफ चलेगी एक निश्चित टाइम पर, तो किसी जगह पर मिलेगी। अब हमसे ये भी पूछ दिया कि अलग अलग गया से दूरी कितनी दूरी पर मिलेगी। तो बेटा गया से जो ट्रेन चला है वो 32 का स्पीड से चला है और 12 घंटा में जाके मिला है, तो 32 दहा का 320 और 32 दूनी 64, 384 किलोमीटर पे मिलेगा। अगर मुझे निकालना है पटना से दूरी, तो क्या करोगे? तो सर पटना से चलने वाली ट्रेन 46 से चली है और 12 आवर में मिल जाती है, तो 46 दूना 92, 9 बचा, 46 से कम 46 और 9 55, 552 किलोमीटर। ये आपका अलग अलग कितनी दूरी पर तय करेगी ये पता चल गया। कहता है अगला क्वेश्चन, 9 बजे सुबह एक मालगाड़ी 40 के स्पीड से एक स्टेशन से चलती है तथा 5 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी चलती है। एक बात बताओ कि जब 9 बजे सुबह मालगाड़ी चली थी, इसको मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन भी बोलते हैं, जीटी। अब ये 9 AM बजे चली थी पहली कंडीशन में। अब ये मालगाड़ी 5 घंटे में रुकल होगी कि आगे बढ़ी होगी? चल ही रही है तो बढ़ेगी। तो एक मालगाड़ी 40 के स्पीड से चली और 5 घंटे के बाद, तो 9 5 14, 14 मतलब 2 बज गया होगा, AM से चला गया PM हो गया। अब 2 PM तक ये 40 गुने 5 की दूरी तय करके अब गुड्स ट्रेन पहुंच गया होगा कहां? यहां, ठीक है ना। अब इसी चीज को गुड्स ट्रेन यहां पहुंच गया, ठीक है ना। इतना भाई, इसका स्पीड पता है 40 का है। अब गुड्स ट्रेन यहां है, इसके पैरेलल चल रहा है गुड्स ट्रेन, ऐसा नहीं कि रुकेगा आगे और बढ़ेगा। 56 के स्पीड से उसी स्टेशन से समान दिशा में, अब 56 के स्पीड से इसी एकदम पैरेलल स्टेशन यहां से 56 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 2 बजे, 5 घंटा के बाद 2 बजे एक कौन सी गाड़ी? तो कहता है कि पैसेंजर ट्रेन। कौन ट्रेन? सवारी गाड़ी को बोलते हैं हम लोग बेटा पैसेंजर ट्रेन। तो एक यात्री गाड़ी, सवारी गाड़ी, यात्री गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन PT इस गुड्स ट्रेन की तरफ चली जिधर से गुड्स ट्रेन चली है, इधर भी तो चलती रहेगी, इधर से पीछा करना चालू कर दी। कह रहा है कि समांतर पटरी पर चलती है, यानी पैरेलल का मतलब इसी के पैरेलल पटरी पर यहां से दूसरी पटरी से चलना चालू किया। कहता है कितने घंटे में कितने बजे और स्टेशन से कितनी दूरी पर यात्री गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो बेटा अब इन दोनों के बीच की दूरी तो पता है कि 40 25 200 हो चुका है, 200 किलोमीटर, और मुझे डिस्टेंस पता है और दोनों का स्पीड एक दूसरे की तरफ, मैंने एक दूसरे की ओर नहीं, सेम डायरेक्शन में है। तो समय निकालने के लिए क्या होता है? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर इनके बीच। आई ओवरटेक करेगा तो वो 40 जाएगा, इस 56 जाएगा, 16 किलोमीटर ये ज्यादा जाएगा। अब 16 है, 8 दूनी 16, 25 8 200, 25/2 यानी 12.5 घंटा बाद ये पकड़ा जाएगा। तो हमसे पूछ डाला कि कितने घंटे में, चलिए भैया कितने घंटे तो हो गया 12.5 घंटे, कितने बजे? ये रहा आपका दूसरा आंसर, कितने बजे। तो आपने 2 बजे से पीछा करना चालू किया और 12.5 घंटा बाद पकड़ा गया। तो जरा ध्यान दो, 2 बजे में 12.5 घंटा जोड़ोगे तो 14:30 बजेगा, और 2 बजे दोपहर से 14:30 बजाना है तो फिर से वो 2:30 बजे भोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बजे से अगर 10 घंटा ही जाते हैं तो 12 बजे रात हो जाता है, उसके बाद 2.5 घंटा हो जाएंगे, यानी कितने बजे? तो 2:30 AM सुबह मॉर्निंग में, यानी भोर में, रात को 2:30 बजे क्या होगा? वो ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को पकड़ लेगी। अब कहता है स्टेशन से कितनी दूरी पर, अब स्टेशन से दूरी निकालना है। तो देखिए यहां मैं इसका आंसर देता हूं, स्टेशन से दूरी। एक क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन का आंसर सीख पा रहे बेटा। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। जिस ट्रेन ने उसे ओवरटेक करके पकड़ा है वो 56 के स्पीड से जा रहा था और 25/2 घंटे में उसको पकड़ा,
यानी 25/2 से आप गुना कर दो तो 2 से 28 दूना 56। अगर 25 का 25 होता गुना करते तो 625, 3 मरते ज्यादा करना है तो 625 और 25 तिया 75, तो 625 और 75 कितना होता है जी, तो 700 किलोमीटर, यानी वो स्टेशन से 700 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगी। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, उसका हम टिक कर लेते हैं 12.5 घंटा। नेक्स्ट चला जाए। एक खरगोश एक सियार से 300 मीटर आगे है। खरगोश प्रति मीटर 40 मीटर की दूरी तय करता है और सियार प्रति मिनट 45 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में जहां खरगोश आरंभ में था वहां से कितने मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ लेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना तो पहले देखिए खरगोश और सियार के बीच दूरी कितना है। तो एक तरफ खरगोश और एक तरफ सियार, कहता है खरगोश प्रति मिनट 40 मीटर और सियार खरगोश को पकड़ेगा। तो एक तरफ लिखिए सियार, एक तरफ लिखेंगे खरगोश। दूरी कितनी है दोनों के बीच, 300 मीटर। ये ध्यान दोगे। अब क्या करता है, तो 45 मीटर पर मिनट जाता है, 45 मीटर पर मिनट जाता है सियार, और खरगोश जाता है 40 मीटर पर मिनट। अब इसको ओवरटेक करेगा तो 1 मिनट में वो 5 मीटर ज्यादा जाएगा, तो 300 मीटर जाने में 60 मिनट लेगा। ऐसे तो निकल जाता है भरभली यार, लेकिन तुमने टाइम पता है निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो। डिस्टेंस कितना है, ऐसे दो बस आवरण में आपस में ओवरटेक करती है, दो रेलगाड़ी आपस में ओवरटेक करती है, वैसे ही है और क्या। तो 300 दूरी हो गई और इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो सेम डायरेक्शन में घट जाता है 5 मीटर पर मिनट। आइए 300 मीटर, ऑन से 60 बचे 300, आइए मिनट चला जाएगा ऊपर, यानी 60 मिनट के बाद ओवरटेक हो जाएगा। 60 मिनट के बाद सियार खरगोश को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। अब कहता है बेटा कि ये बता दो कितने मीटर की दूरी पर, तो दूरी के लिए क्या करोगे, चाल गुने समय। तो किसने किसको पकड़ा, सियार ने खरगोश को पकड़ा, तो सियार शुरुआत से गया होगा खरगोश को पकड़ने के लिए, तो सियार जो है 45 का स्पीड से गया और 60 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो 45 दूनी 90, 90 या 270, यानी 45 को 6 से नहीं गुना करना है तो 2 को और उसके बाद 3 को गुना कर दो, 2 से 3 कर दो, तो 2700 मीटर। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपका थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, आप इसको 2700 कर लो, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला, कहा कि जहां खरगोश आरंभ में था, खरगोश आरंभ में वहां था। अच्छा, खरगोश सियार से 300 मीटर आगे है, खरगोश को पकड़ना है ना, तो देखिए खरगोश आरंभ में था, तब तो अगर ये पूछता कि कितना दूरी तय करके सियार ने खरगोश को पकड़ा, तो ये सियार का दूरी निकला बाबू। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा कि भाई सियार की दूरी नहीं निकालो, खरगोश जहां आरंभ में था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, जहां खरगोश आरंभ में था वहां से कितने मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ेगा, तो ये खरगोश की दूरी निकाल दो ना, काम हो जाएगा। तो खरगोश की दूरी के लिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 300 मीटर कौन गया है, 300 मीटर की दूरी पर था और 2600 मीटर दूरी तय करके, 2700 मीटर दूरी तय करके सियार ने खरगोश को पकड़ा, तो उसमें से 300 घटा देंगे, खरगोश उतना गया है। और नहीं तो खरगोश के लिए दूरी बराबर चाल गुने समय, 40 मीटर जाता है 1 मिनट में और 60 मिनट में ही पकड़ा ही गया है बेचारा, तो 2400 मीटर दूरी पकड़ाते पकड़ाते खरगोश क्या हो गया होगा, पकड़ा गया होगा। तो 2400 मीटर, यानी अगर हम 2700 करते कब, जब सियार की दूरी पूछता तब, नहीं तो आपके पास ऑप्शन यहां लिखा हुआ है, इसे नहीं भी करिएगा तो काम चल जाएगा। और ऐसे ऑप्शंस कब रहता, सियार रहता तब, ऐसे यहां पर है ऑप्शन में कि खरगोश क्या कर रहा है, खरगोश आरंभ में था तो खरगोश की दूरी पकड़ना है, तो खरगोश यहां से आगे जाते जाते पकड़ा गया, तो कितनी दूरी जाके पकड़ा गया, तो 2400 मीटर, यानी तब तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, और ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर सियार का बोलता तो हो जाता 2700, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, उसे कुल 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। का के नियम से कुल दूरी तो हो गया 3, जी सर, तो 3 दूरी हो गया। अब ये
पहले गया 3 दूरी और फिर बाद में गया, तो दूरी 3 तो था लेकिन 3 गया नहीं, बल्कि 3 में 2 ही गया है। क्या गया? यात्रा की दूरी का कुल यात्रा की दूरी का, यानी 3 कुल यात्रा की दूरी है, उसमें से 2 चला गया 40 की स्पीड से। तो पहले तो ये करेंगे हम कि सर ऐसा है कि पहले 2 गया 40 के स्पीड से, तो जो शेष 1 बच गया वो गया 30 के स्पीड से। क्लियर है? और इन दोनों में कह रहा है क्या कि 2/3 भाग 40 से और ये गया 30 से, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो सर एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस जो कि 3 गया है और बटा टोटल टाइम। तो पहले 2 जाने में 40 के स्पीड से वो टाइम लगा होगा, 1 जाने में 30 के स्पीड से वो टाइम लगा होगा। अब क्या करना है, 40 और 30 का एलसीएम होता है 120। 120 के लिए यहां ट्रिपल करेंगे, ऊपर भी ट्रिपल करेंगे, यहां डबल करेंगे, वहां भी डबल करेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड? 120 तो चला जाएगा उछल कर ऊपर, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 8, 15 8 20 से 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर हमारे सवाल में सिर्फ इतना ही रहता और पूछता औसत चाल क्या है, तो हमारा आंसर होता 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि उसे कुल 1 घंटे 45 मिनट लगे, तो एवरेज स्पीड मालूम चल गया। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। 45 का स्पीड है और कितना लिया है? 1 घंटा 45 मिनट, यानी 1.3/4, 1 घंटा 45 मिनट। तो क्या हो जाएगा? 1.3/4 यानी 7/4, 1.3/4 यानी 7/4। तो उसके अकॉर्डिंग आपका समय जो हो जाएगा यात्रा की कुल दूरी का, अगर मैं इसे ऐसे करूं कि 3D दूरी टोटल है, 3D दूरी टोटल है आपका, और 3D की दूरी में क्या किया है? 2D की दूरी चला गया है कितने के स्पीड से? 40 के स्पीड से। तो इतना टाइम लिया। फिर कहता है जो 1D है उसको गया है 30 के स्पीड से और टाइम लिया 1 घंटे 45 मिनट, यानी 1.3/4, जिसको तुम लिख सकते हो 4 एकम 4 3 7/4। सही है, 7/4। तो ये आपका हो जाएगा 40 तिया का 20 से 3 से गुना और 30 चौका 120 4 से गुना। यानी यहां पे आपका देखिए क्या है, 120 करने के लिए यहां जो आपकी 2 है उसको करना पड़ेगा 4 टाइम और इसको भी करना पड़ेगा 4 टाइम। ध्यान से देखोगे, इसको भी करना पड़ेगा 4 टाइम। तो जैसे ही 4 टाइम करोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। यानी नीचे जहां पे आपने 12 देखा है वहां पे आपका आ जाएगा कितना? तो ये हो गया 3 और गुना 120 और बटा 6 4 10 और शून्य से शून्य कैंसिल, 36 का स्पीड हो जाएगा जी, 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करोगे जब 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो 36 के स्पीड से अगर 7/4 घंटे जाएगा तो 4 9 36 और 9 7 63 किलोमीटर। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब इसमें करना क्या था, देखिए इससे जल्दी बन जाता 4D और 3 दूनी 6D, ये आ जाता 10D, अरे 10D और नीचे क्या हो जाता है 120, शून्य से शून्य चला जाता और 7/4, 4 तिया 12 यानी डी बराबर 7 या 21। लेकिन हमारा दूरी तो 3D था, तो 3D बराबर 3 इंटू 21, दिस इज कॉल्ड 63, राइट आंसर आपका। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चलिए बच्चों, हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको इसके बाद कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों और मित्रों में ये क्लास को अवश्य शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।